अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के नोटिफिकेशन को प्रेस कर दें ताकि जो मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियोस हैं वो आप तक पहुंचें। आज की जो मेरी वीडियो है इसमें मैं सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम नंबर 75 को एक्सप्लेन करने लगी हूँ। तो सबसे पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, लेट R1 और R1। अब सबसे पहले ये देखें, आपकी चॉइस है, आपने ये एरो लगाना है, एरो लगा लें, ठीक है, वेक्टर से रिप्रेजेंट करने के लिए, या फिर कैप लगानी है कैप लगा दें, ठीक है, ये आपकी चॉइस है। एंड नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, R2 और R2 भी, एक दफ़ा मैंने एरो लगा लिया, एक दफ़ा मैंने कैप लगा दिया है। बी यूनिट वैक्टर्स इन द एक्स वाई प्लेन मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड बीटा विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। हमारे पास कोई से दो यूनिट वैक्टर्स हैं, R1 और R2, और वो क्या कर रहे हैं, एक्स वाई प्लेन के अंदर है, ठीक है। और इसके अलावा वो एक्स वाई प्लेन के अंदर अगर मतलब एंगल्स बना रहे हैं, जिसमें उन्होंने एंगल्स के नेम्स भी दे दिए हैं, अल्फा और बीटा, किसके साथ बना रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। जहाँ पे मतलब वो जो एंगल्स बन रहे हैं अल्फा और बीटा, वो एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। नेगेटिव एक्स एक्सिस की बात नहीं कर रहे, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं ये चीज़ सबसे पहले एक्सप्लेन मतलब ये चीज़ बताना चाह रही हूँ कि आपकी चॉइस है, आप इसके ऊपर कैप लगा लें, आपकी चॉइस है, आप इसको एरो से रिप्रेजेंट कर दें। लेकिन जब यूनिट वेक्टर्स की बात होती है तो उसमें हम कह लें कैप को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। जैसे R1 जो है उसके ऊपर कैप लगा दें और R2 के भी ऊपर कैप लगा दें, ठीक है। तो मोस्ट जो है मतलब सबसे ज़्यादा जो प्रेफर किया जाता है वो कैप के साथ इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट इसका ए पार्ट देखते हैं। ए पार्ट इतना ज़्यादा कह लें लेंथी और मुश्किल नहीं है। इसमें हमारे पास अगेन मैंने R1 को इस तरह से, दोनों कह लें उस तरह से लिख दिया है, आपकी चॉइस है, दोनों में से कौन सा मर्जी कह लें इसकी रिप्रेजेंटेशन से लिख सकते हैं। बट ये जो R1 कैप वाला है इससे रिप्रेजेंट करें तो ज़्यादा कह लें बेटर है। किसके इक्वल है, कॉस अल्फा आई कैप प्लस सिन अल्फा जे कैप। R2 की बात अगर आप करें तो कॉस बीटा आई कैप प्लस सिन बीटा जे कैप, ठीक है। तो ये चीज़ हम लोगों ने प्रूव करनी है। अब स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लोग अगर इसकी डायग्राम ड्रॉ करें तो मैंने लिख दिया अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अभी मैं इस ए पार्ट की बात नहीं कर रही, अभी मैं सिर्फ ऊपर वाली स्टेटमेंट की बात कर रही हूँ कि स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग कह रहे हैं ये एक एक्स प्लेन है, एक्स एक्सिस है, ये एक वाई एक्सिस है, इनके अंदर कोई से दो यूनिट वैक्टर्स हैं, और जो यूनिट वेक्टर्स हैं वो इस पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, एक ऊपर जो मेरे पास R1 है उसका मैं कह लें यूनिट वेक्टर जो है यहाँ पे भी R1 के साथ, यहाँ पे R2 मैंने गलती से लिख दिया, इसको R1 कर लें। यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा, और ये बीटा आ जाएगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो जब मैंने इसकी फर्स्ट जो चीज़, ये तो मैंने स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग ड्रॉ किया है, ठीक है। तो आपकी अब नेक्स्ट जो मैंने यहाँ पे प्रूफ करना है वो देख लें। नेक्स्ट प्रूफ के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो ये मेरे पास इसका कह लें R1 जब प्रूफ करना है वो देखें। इसमें हम लोगों ने क्या किया है, मैंने जो मेरे पास R1 जो यूनिट वेक्टर था उसको सेपरेट कर दिया है, मतलब उसको मैंने सेपरेट कर किया है। और सेपरेट करने के बाद मेरे पास इसके जो कह लें कि जो एंगल्स बने हैं वो किस तरह से बने हैं। एक तो मैंने एक्स एक्सिस बना लिया, एक वाई एक्सिस बना लिया, जो मेरे पास पोजीशन वेक्टर उसको ड्रॉ कर लिया। वो कहते हैं अगर उसको डॉटेड लाइन से अगर उसको जॉइन करूँ एक्स एक्सिस के साथ तो वहाँ पे एंगल जो बनेगा वो कॉस अल्फा बनेगा, और जो मेरे पास अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग बनाओ तो सिन अल्फा बनेगा, ठीक है। पोजीशन वेक्टर यूनिट वेक्टर्स की अगर बात की जाए तो वो कह रहे हैं कि इनको किस तरह से लिखा किस तरह से जाएगा। अगर इसको सेपरेटली मैंने ड्रॉ किया है तो R1 इज इक्वल टू कॉस अल्फा, ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप यूनिट वेक्टर यूज होता है, ठीक है। और जो वाई एक्सिस है उसके अलॉन्ग जे कैप यूज होता है। तो हम लोगों ने कॉस अल्फा आई कैप प्लस सिन अल्फा जे कैप के अकॉर्डिंग इसको हम लोगों ने क्या लें सॉल्व कर देना है। अब नेक्स्ट देखें, ये भी हमारे पास इसका पार्ट ए का जो फर्स्ट पार्ट था वो मैंने लिखा है। इसका सेकंड पार्ट भी अगर आप देखें तो उसमें भी हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा इसको कह लें एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब नेक्स्ट जो इसका कह लें पार्ट है, ए पार्ट का ही नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें देखें क्या हमारे पास R2 को फाइंड आउट करना है, ठीक है। R2 को फाइंड आउट करने के लिए अगेन एक एक्स एक्सिस बनाया, एक वाई एक्सिस बनाया। जो मेरे पास पोजीशन यूनिट फैक्टर्स था, सॉरी मैं हमेशा ये मतलब जो यूनिट वेक्टर है उसको पोजीशन वेक्टर पढ़ रही हूँ, तो आपने इस चीज़ को इग्नोर करना है। मैंने यूनिट वेक्टर R2 ड्रॉ करना है, उसको एक्स एक्सिस के साथ ज्वाइन करेंगे तो एंगल जो बनेगा वो कॉस अल्फा कॉस बीटा बनेगा। दोनों को डिफर करने के लिए उन्होंने अल्फा और बीटा बनाया। फिर हम लोगों ने क्या करना है, और अगर उसको वाई एक्सिस के अलॉन्ग ड्रॉ किया जाए तो वो सिन बीटा बनेगा। तो हमारे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग आई कैप होता है और वाई एक्सिस के अलॉन्ग जे कैप होता है। तो हमारे पास जो R2 है यूनिट वेक्टर, वो किसके इक्वल है, कॉस बीटा आई कैप प्लस सिन बीटा जे कैप के अकॉर्डिंग। ये तो हम लोगों ने चीज़ प्रूव कर दी। इसमें क्या
कह लें कि बहुत ज़्यादा कोई एक्सप्लेन करने वाली चीज़ ही नहीं थी, सिर्फ हम लोगों ने ड्रॉ करना है और उसको सेपरेटली कह लें कर दिया है। अब जो इसका बी पार्ट है, बेसिक जो क्वेश्चन है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कह लें, वो इसका बी पार्ट है, ठीक है। तो बी पार्ट में भी सी में जो लिखा हुआ है, जो इसका कॉमा से बाद वाली है वो चीज़ मैंने पहले प्रूफ कर दी है, और कॉमा के बाद वाली जो पहले वाली जो चीज़ है उसको मैंने बाद में प्रूफ किया है। तो इस चीज़ को तो कह लें कि अब इस चीज़ को आपने इग्नोर कर देना है कि कौन-सी चीज़ कौन-सा वाला प्रूफ मैंने पहले कर दिया। आपकी चॉइस है, आप वो वाला पहले लिख लें, ये वाला बाद में लिख लें। नेक्स्ट अब मेरे पास अगर आप देखें तो क्या चीज़ आएगी, लिखा हुआ है बी पार्ट में बाय कंसीडरिंग R1, R2 एंड R1, R2 आपकी चॉइस है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। प्रूव दैट द ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज को प्रूव करना है, और इसको प्रूव करने के लिए जो मेरे पास बेसिक फार्मूला है वो cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा, ठीक है। और हम लोगों के पास इसकी अगर डायग्राम देखें, जब हमारे पास प्लस की बात की जाए फॉर्मूले में, तो इसकी डायग्राम्स आपको लर्न करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो इन डायग्राम्स को लर्न करने के लिए आपने क्या करना है, इसके एक्स वाई एक्सिस बनाने हैं। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेरे पास R1 है उसका अल्फा एक्स एक्सिस के साथ ये वाला एंगल बन रहा है अल्फा, और डाउनवर्ड एक वेक्टर हो रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एंगल बन रहा है वो माइनस में बन रहा है। हम लोगों ने इसके जो डायग्राम्स हैं उनको लर्न करना है। ये एक वेक्टर अपवर्ड है और एक वेक्टर इससे नीचे जा रहा है, ठीक है। तो वो हमारे पास उसका जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनेगा वो माइनस बीटा बनेगा, ठीक है। और इन दोनों वेक्टर्स का जो एंगल है, जब हम किसी भी दो वेक्टर्स के दरमियान का एंगल फाइंड आउट करते हैं तो वो फर्स्ट माइनस सेकेंड होता है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट है, अल्फा फर्स्ट है, माइनस सेकेंड क्या है, माइनस बीटा। तो अल्फा माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो अल्फा प्लस बीटा मेरे पास इसका कौन सा है, हमारे पास आ जाएगा कह लें कि दोनों का जो दोनों मेरे पास यूनिट वेक्टर्स हैं उसका एंगल आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद मैंने क्या करना है, नेक्स्ट देखें इसका, ये तो डायग्राम हो गई। अब हम लोगों ने नेक्स्ट लिखना किस तरह से, द यूनिट वेक्टर R1 एंड R2 मेकिंग एंगल्स अल्फा एंड माइनस बीटा। इस दफ़ा एंगल्स कौन कौन से बन रहे हैं, अल्फा और माइनस बीटा एंगल्स बन रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, रिस्पेक्टिवली विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस द एंगल बिटवीन R1 एंड R2, कह रहे हैं कि हम लोग अब जो ये मेरे एंगल्स बन रहे हैं वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ बन रहे हैं। तो हम लोगों ने किस तरह से आगे लिखना है, द एंगल बिटवीन R1 एंड R2, कहते हैं नेक्स्ट जो एंगल्स बन रहे हैं R1 और R2 वो किस तरह से ड्रॉ किए जाएंगे, किस तरह से फाइंड आउट किए जाएंगे, उसको आप देख लें। लिखा हुआ है इज अल्फा प्लस बीटा, दोनों के डिफरेंस मैंने बता दिया कि जो बेसिक डिफरेंस है वो अल्फा प्लस बीटा आएगा। अब मैंने क्या करना है, मैंने दोनों फाइंड आउट करने हैं। कह रहे हैं अगर R1 का डॉट प्रोडक्ट ले लिया जाए R2 के साथ, तो हमें इतना पता है कि R1 हमारे पास क्या है, पहले हम लोगों ने R1 और R2 फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। उससे पहले भी जब हम लोगों ने कोई से दो नंबर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना हो तो उसका बेसिक फार्मूला होता है R1 इज इक्वल टू R1 का मैग्नीट्यूड और R2 का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। थीटा क्या है, जो दोनों के दरमियान का एंगल होता है, दोनों वेक्टर्स के दरमियान का एंगल अल्फा प्लस बीटा है, तो उस थीटा की जगह मैंने लिख दिया है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। अगेन देख लें, जो मेरे पास बेसिक फार्मूला होता है, कह लें इसको फाइंड आउट करने के लिए, वो क्या है, R1 फाइंड आउट करना है। तो इसका किसके इक्वल होगा, R1 मैग्नीट्यूड, और यहाँ पे क्या आएगा, R2 मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, मतलब अल्फा प्लस बीटा किसकी जगह आ जाएगा, थीटा की जगह आ जाएगा। फिर देखें R1 इज इक्वल टू R1 मैग्नीट्यूड की वैल्यू भी 1 है, क्यों? क्योंकि यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर में अगर मैग्नीट्यूड लिया जाएगा तो वो 1 के इक्वल आएगा। सिमिलरली R2 की जगह भी 1 आ जाएगा और कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा प्लस बीटा तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये मेरे पास क्या है, इक्वेशन 1 हो गई है, ठीक है। अब ये तो हम लोगों ने सिंपल डॉट प्रोडक्ट लिया है कोई से दो वेक्टर्स का। नेक्स्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है R1 और R2 की फॉर्म, जो वैल्यूज़ है वो फाइंड आउट करनी है। दोनों वैल्यूज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम लोगों ने R1 अगर फाइंड आउट करना है तो वो देखें, ये मेरे पास वेक्टर है R1, डायग्राम के अकॉर्डिंग अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, ये मेरे पास है, ये वेक्टर डायग्राम है। R1 कहते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बन रहा है वो क्या बन रहा है, ये कॉस अल्फा बनेगा, ठीक है। और अगर इस तरफ एरो जाए तो वो किधर जाएगा, मतलब ये इसकी डाउनवर्ड, चलें इस तरह से ड्रॉ करते हैं, इसका डाउनवर्ड कितना हो जाएगा, कॉस अल्फा, और इसका इस साइड पे क्या हो जाएगा, सिन अल्फा। तो आई कैप और जे कैप साथ लिख जाएगा। ये तो मेरे पास R1 का हो गया। बट जब मैं R2 का फाइंड आउट करूंगी तो इसमें हमारे पास ये डाउनवर्ड है, मतलब इस एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के नीचे है,
ठीक है। और ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस का जो एंगल बन रहा है वो इसके दरमियान में मतलब ये तो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट पॉजिटिव होती है और क्लॉकवाइज मूवमेंट नेगेटिव होती है, जिसकी वजह से ये मेरे पास जो मूवमेंट हो रही है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट हो रही है। मतलब ये जो एक्स एक्सिस के साथ मूवमेंट बना रहा है ये माइनस में बना रही है, तो इसलिए इसका जो एंगल बना है वो माइनस बीटा बना है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने अगर यहाँ पे मैं इस वाई एक्सिस को एक्सटेंड करूँ, नीचे को इसको एक्सटेंड करूँ, तो ये एक्स एक्सिस के साथ क्या एंगल बनाएगा, कॉस माइनस बीटा, ठीक है। इसको एक्सटेंड करें अगर, और इसको फिर वाई एक्सिस के साथ किस तरह से बनाएगा, सिन माइनस बीटा, ठीक है। बट उसने यहाँ से इस तरफ जा रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि टोटल कितना है, ये अगर आप क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें तो 0 आता है और -π/2 आता है, ठीक है। ये देखें, अगर मैं इसको एक्सटेंड करूँ, मतलब इसकी चलें समझाने के लिए मैं इसको ड्रॉ कर ही देती हूँ। ये मेरे पास है, इसको अगर एक्सटेंड किया जाए, ठीक है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ये ऊपर अपवर्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस है, डाउनवर्ड नेगेटिव वाई एक्सिस है। तो वो कह रहे हैं कि अगर इसका एंगल ये मेरे पास एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हो गया, कॉस माइनस बीटा हो गया, और जब मैं इसके अलॉन्ग निकालूंगी तो ये सिन माइनस बीटा हो जाएगा। बट लेकिन सिन माइनस बीटा फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जब भी एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होगी तो ये वाला एंगल इधर 0 है और इधर -90 है। जैसे इधर 0 होता है, यहाँ पे 90 होता है, फिर नेक्स्ट आगे 180 होता है। तो यहाँ पे अगर एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की बात करें, यहाँ पे एंगल 0 है और यहाँ पे एंगल क्या है, -π/2। तो फिर जो मेरे पास एंगल आएगा वो क्या आएगा, नेक्स्ट अगर हम कॉस जो है उसके अकॉर्डिंग बात करें तो कॉस -π/2 और एंगल क्या है, माइनस बीटा और जे कैप, ठीक है। ये तो हम लोगों ने लिख दिया, आपकी चॉइस, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन ये वाली चीज़ अगर इस चीज़ को करना है फॉलो तो ये भी आप कर सकते हैं, ठीक है। कॉस -π/2 माइनस बीटा की जगह अब यहाँ पे एलाइड एंगल्स यूज़ हो रहे हैं, जो कि आप लोगों ने एफएससी पार्ट 1 में चैप्टर्स पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस से रिलेटेड, ठीक है। तो उस चीज़ को फॉलो करते हुए जब भी हमारे पास कह लें एंगल π/2 की बात होगी, तो वो जो मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं कॉस सिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। और सिन नेक्स्ट एंगल क्या है, माइनस बीटा, माइनस जो है वो नेगेटिव साइन को ऑब्जॉर्व नहीं करता, तो वो क्या आ जाएगा, माइनस सिन बीटा आ जाएगा, जे कैप साथ आ जाएगा। R1 भी फाइंड आउट कर लिया, R2 भी फाइंड आउट कर लिया। अब इन दोनों वेक्टर्स का अगेन डॉट प्रोडक्ट लूंगी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेना है, आई डॉट आई क्या हो जाएगा 1, ठीक है। और कॉस अल्फा कॉस बीटा हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस सिन अल्फा सिन बीटा, क्योंकि जे कैप डॉट जे कैप क्या हो जाएगा 1। ये इक्वेशन 2 बन गई है। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करना है, तो फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, हम लोगों ने 1 और 2 की जो R1 R2 दोनों है उनकी वैल्यूज को इक्वल रख लेना है। सिंपल, हमारे पास कॉस अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने कॉस अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट किया था, इसको हम लोगों ने इसके इक्वल रख देना, और ये हम लोगों का प्रूफ हो गया। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मेरे पास इसका सेकंड पार्ट है, कॉस अल्फा माइनस बीटा, कॉस अल्फा बीटा, कॉस अल्फा कॉस बीटा प्लस सिन अल्फा सिन बीटा। तो इसको हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट करने के लिए अगेन हमारे पास एंगल्स होंगे, बट इस दफ़ा पॉजिटिव होंगे। क्यों? क्योंकि अब हम लोगों ने कह लें जब भी एंगल अल्फा माइनस बीटा की बात करेंगे तो हम लोगों ने जो एंगल्स बनाने हैं वो दोनों हमारे पास अपवर्ड ही होंगे, मतलब एक्स वाई प्लेन के अंदर ही आएंगे। तो इसमें भी देख लें, R1 बना लिया, R2 बना लिया, R1 के साथ अल्फा बन रहा है और R2 के साथ बीटा बन रहा है। दोनों वेक्टर्स के दरमियान का डिफरेंस फाइंड आउट करें तो फर्स्ट वेक्टर माइनस सेकेंड वेक्टर, तो अल्फा माइनस बीटा हमारे पास एंगल आ जाएगा। जो इसकी एक्सप्लेनेशन है वो सेम प्रीवियस क्वेश्चन जैसी है, तो हम तो वो एज इट इज लिखेंगे। मतलब the unit vector r1 and r2 making angles alpha plus beta, alpha and beta respectively with the x-axis, the angle between r1 and r2 is alpha minus beta। मतलब अब इन दोनों के दरमियान में जो एंगल बन रहा है वो अल्फा माइनस बीटा बन रहा है। पहले हम लोग क्या चीज़ फाइंड आउट करते हैं, दोनों के दरमियान का r1 r2 मतलब जो दरमियान वाला एंगल है वो फाइंड आउट करते हैं। बाद में r1 और r2 के सेपरेट एंगल्स फाइंड आउट करके उनका डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। पहले क्या करते हैं, दरमियान वालों का डॉट प्रोडक्ट ले लेते हैं और फिर सेपरेटली हम फाइंड आउट करते हैं। R1 डॉट R2 फॉर्मूला क्या है, R1 मैग्नीट्यूड R2 मैग्नीट्यूड, कॉस एंगल क्या है, एंगल थीटा की जगह अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड 1 है, 1 इसकी जगह भी 1 आ गया, 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। और कॉस अल्फा माइनस बीटा आ जाएगा मेरे पास R1 डॉट R2 का। मतलब दोनों वेक्टर्स के जो दरमियान का डॉट प्रोडक्ट अगर लिया जाए तो उसका आंसर आ जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा। और नेक्स्ट ये इक्वेशन 1 को कह लें, इसको हम लोगों ने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है।
नेक्स्ट अगर आप बात करें तो R1 और R2 सेपरेटली अगर हम बात करें, इस दफ़ा दोनों के पॉजिटिव है, मतलब अगेन जब भी ये जो मैंने प्रीवियस अभी एक्सप्लेन किया इसका ए पार्ट वही है, उसकी वैल्यूज़ दोनों जो फाइंड आउट की थी सेम हुआ है, दोनों वैल्यूज़ लिखी हैं, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लेना है। तो हमारे पास जो एंगल्स आएंगे वो क्या आ जाएंगे, कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस सिन अल्फा सिन बीटा। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर करना है, ठीक है, दोनों को। तो हम लोगों ने लिखना है फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट। अब हम लोगों ने इक्वेशन 1 और 2 को कह लें जो कंपेयर करने के बाद जो मेरे पास फाइनल रिजल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू कॉज अल्फा कॉस बीटा प्लस सिन अल्फा सिन बीटा। और लास्ट पे आपकी चॉइस है, आपने हैंड्स प्रूफ लिखना है तो लिख लें। ये दीजिए आज की मेरी वीडियो। होपफुली आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इंशाल्लाह जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो फर्दर जो इसके रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटेड होगी। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।